आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। लोकसभा में शहरियत तरमीमी बिल पर जोरदार बहस चल रही है। इस बिल के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी गैर कानूनी तारिकिन वतन को शहरियत देने की तजवीज है, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इस बिल को पेश करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इस बिल की हिमायत करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस ने मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया था। जब अमित शाह ने ऐवान में बिल पेश करने की इजाजत चाही तो हिजब इख्तिलाफ के अरकान ने ऐवान में खूब हंगामा बर्पा किया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी समेत हिजब इख्तिलाफ के बहुत से रहनुमाओं ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत के मौकिफ की मुखालफत की है। लेकिन इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो पार्लियामेंट में जोरदार बहस चल रही है इस पूरे मामले पर और अब से कुछ देर बाद ही इस पर वोटिंग होगी। और जाहिर सी बात है, जो आंकड़े हैं वो एक तरह से साफ जाहिर कर रहे हैं कि लोकसभा में सरकार की ही जीत होने वाली है। लेकिन आखिर इस पर अपोजिशन क्यों अड़ा हुआ है, आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ रिएक्शन भी इस पूरे इशू पर हम आपको सुनवाई देते हैं। इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। सर, ये एक अमेंडमेंट है हिंदुस्तान की एक बड़ा विषय पर, तो मैं जो पढ़ रहे थे वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। वो क्या अच्छा नहीं लगता आपको? मैंने कहा वी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय एडॉप्ट एन इनैक्ट एंड गिव अस द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। ये प्रियम्बल को ठोक रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को आप आक्रमण कर रहे हैं। तो ये तो हमारा संसदीय नहीं साहब, हमारा लोकतंत्र की ढांचा है। सरकार इसको जो है वापस ले। हम लोग ये आसाम में कोर्ट के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये हमारे धर्मपेक्षा जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मिलके 100 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये इसके खिलाफ है। ये हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ाई लगाना चाहते हैं, ये बंगाली आसामियों के अंदर लड़ाई लगाना चाहते हैं। ये विभाजन, डिवाइड एंड रूल का इनका पॉलिसी है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी इसके खिलाफ है, हर चीज के। कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, असम कोर्ट के खिलाफ है और हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है। ये इसको तोड़ना चाहते हैं और वहां फसाद कराना चाहते हैं। तो इस वक्त लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर जोरदार बहस इस पूरे मामले पर चल रही है और अब से कुछ देर बाद एक तरह से इस पर फिर से वोटिंग होगी। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें जो एक तरह से मेजॉरिटी में है लोकसभा के अंदर, ऐवान के अंदर, तो यहां पर इसकी जीत एक तरह से यकीनी दिख रही है। लेकिन अपोजिशन आखिर इस बिल के खिलाफ क्यों अड़ा हुआ है? अपोजिशन में भी काफी इत्तेहाद दिख रहा है और हर तरह से अपोजिशन ने कहा है कि इस बिल की मुखालफत की जाएगी। इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। रफीकुल इस्लाम साहब एमएलए हैं AIUDF के और आज UDF ने जंतर